ओके, तो इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा एलिमेंट पार्टिकल्स का क्लासिफिकेशन देख लेंगे और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इसमें इंक्लूड कर सकते हैं वो भी हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स का। एलिमेंट पार्टिकल्स आपके दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, बोजॉन्स एंड फर्मियंस। बोजॉन की स्पिन इंटीजर होती है, फर्मियंस की आपकी हाफ इंटीजर होती है। ठीक है, हाफ इंटीजर मतलब 1/2, 3/2, 5/2 समथिंग एल्स। अब बोजॉन्स की क्या होती है, इंटीजर होती है 0, 1, 2, 3 एंड ऑल। अब पहले बोजॉन वाला कैटेगरी देख लेते हैं। बोजॉन आपके तीन कैटेगरी में, फोटोन, ग्रेविटॉन और मीजॉन। अब आपके क्या है कि फोटोन की जो स्पिन होती है वो 1 होती है, ग्रेविटॉन की आपकी 2 होगी, मीजॉन की आपकी 0 होगी। मीजॉन आपसे फिर से आपका डिवाइड हो जाता है तीन कैटेगरी में, पाई, के एंड ईटा। पाई मीजॉन, के मीजॉन एंड ईटा मीजॉन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पाई आपका तीन कैटेगरी में डिवाइड होता है, +-0, तो पाई प्लस, पाई माइनस, पाई 0। इसी प्रकार के मेसॉन भी आपका तीन कैटेगरी में कंसीडर कर सकते थे, बट एक और हो जाता है। कैसे कि पहले +-0, तो के प्लस, के माइनस, के 0, बट इसका एंटी पार्टिकल्स भी है, कह सकते हो, तो के 0-। ठीक है, अब इसके बाद ईटा मेसॉन न्यूट्रल पार्टिकल होता है, तो आपका ईटा नॉट आएगा अकेला। अब यहाँ से आप लोग क्या देख सकते हो कि इसमें लिखा है कि फोटोन, ग्रेविटॉन, पाई नॉट एंड ईटा नॉट आर देयर एंटी पार्टिकल देमसेल्फ, मतलब इनके पास एंटी पार्टिकल्स नहीं होते हैं। बाकी सब में क्या होगा, सबके एंटी पार्टिकल्स एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो किसको किसको छोड़ना, पाई नॉट को छोड़ना, ईटा नॉट को छोड़ना, गामा को छोड़ना और ग्रेविटॉन को छोड़ना। इनके एंटी पार्टिकल्स नहीं होते, बाकी के एंटी पार्टिकल होंगे। बाकी एंटी पार्टिकल होंगे तो देख लेते हैं यहीं पे थोड़ा सा। पाई प्लस का एंटी पार्टिकल पाई माइनस हो गया, के प्लस का के माइनस, ओके, के नॉट का के नॉट माइनस। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएगा, एंटी पार्टिकल्स हो जाएंगे। इस तरीके से ऐसे याद रख सकते हो। अब वो बात करते हैं फर्मियंस की। अब फर्मियन में क्या था हमारा, हाफ इंटीजर स्पिन था। दो भागों में बांटा गया इसको, लेप्टॉन एंड बेरियंस। ठीक है, लेप्टॉन्स में आप देख सकते हो कि तीन कैटेगरी होती है, इलेक्ट्रॉन वाली, म्यू वाली एंड टाउ वाली। इसके एंटी पार्टिकल्स भी होंगे इसमें गॉटेड। और ये आपके न्यूट्रॉन भी एग्जिस्ट करेंगे, न्यूट्रॉन के एंटी पार्टिकल्स भी एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अब लेप्टॉन है तो लेप्टॉन नंबर आपकी क्या होगी, इनकी +1 होगी, बट इनके एंटी पार्टिकल कितनी होंगी, -1 होगी। गॉटेड। अब बात करते हैं बेरियंस की। बेरियन आपके दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, एक होता है आपका न्यूक्लियस, एक होती है हाइपरियंस। अब न्यूक्लियस, अब आपको पता है कि न्यूक्लियस पार्ट है, तो न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन चीज़ें हो सकती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हो जाएंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके एंटी पार्टिकल्स हो जाएंगे आपके P- एंड N-। गॉट इट। अब इसमें क्या बोला गया था, बेरियन। आपको पता है कि हमारे जो क्वांटम नंबर है, लेप्टॉन्स के लिए लेप्टॉन नंबर डिफाइन होते हैं, बेरोन के लिए बेरोन नंबर डिफाइन होते हैं। तो जो पार्टिकल बेरोन है उनके लिए बेरोन नंबर कितनी होगी, 1 होगी। तो यहाँ पे देख सकते हो इसके लिए 1, 1, बट इनके लिए अपोजिट हो जाएगी -1, -1। ठीक है, अब क्या करते हैं कि न्यूक्लियन के साथ साथ इसकी दूसरी कैटेगरी होती है हाइपरियन की। हाइपरियन आपके कितने, 4 कैटेगरी में बांटा गया, लैम्डा, सिग्मा, काई, ओमेगा। ठीक है, लैम्डा नॉट ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हमने लैम्डा माइनस तो देखा नहीं ना कभी, तो इसका एंटी पार्टिकल लैम्डा माइनस है। ठीक है, एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट करेंगे, सिर्फ 4 को छोड़कर एंटी पार्टिकल होंगे नहीं होंगे। सिग्मा आपके +-0, काई याद रखना है, माइनस और 0 वाला एग्जिस्ट करता है बस। तो इसके बाद इसमें ओमेगा का ओमेगा माइनस, बहुत बार आपने यूज किया होगा, तो ओमेगा माइनस ऐसे याद रख सकते हो। और इनके सारे एंटी पार्टिकल्स भी होते हैं। गॉट इट। अब बेरोन थे ना, तो बेरोन में सबका बेरोन नंबर कितना होगा, 1 होगा, बट इनके एंटी पार्टिकल कितना होगा, -1 होगा। अब आप लोग एक चीज़ देख सकते हो कि आप लोगों ने आज के पहले बहुत सारी चीज़ों में अपने इलेक्ट्रॉन देखा होगा, म्यू देखा होगा, टाउ देखा होगा, है ना, पाई भी देखा होगा। ठीक है, और इसके बाद आपने ये भी चीज़ें देखी होंगी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना, ईटा भी देखा होगा। बट आपको कुछ पार्टिकल्स देख के ना अजीब टाइप की फीलिंग आती है, जैसे कि के पार्टिकल्स। ये के पार्टिकल्स होते क्या हैं, ठीक है ना, ऐसे टाइप का। अब ये 4 कैटेगरी में देखा होगा, अजीब टाइप के पार्टिकल्स हैं, तो इनको बोलते हैं स्ट्रेंज पार्टिकल। स्ट्रेंज पार्टिकल में कौन कौन आ सकते हैं, के मीसॉन, लैम्डा, सिग्मा, काई एंड ओमेगा। ठीक है, तो इसमें ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो की मेसॉन होते हैं और हाइपरियन सारे होते हैं ना, वो सारे स्ट्रेंथ पार्टिकल्स होते हैं। स्ट्रेंथ पार्टिकल मतलब क्या है कि जो प्रोड्यूस होंगे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से, बट डिके होंगे आपके वीक से। तो इस तरीके की बातें याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और इंक्लूड कर लेते हैं कि लाइक स्ट्रेंथ पार्टिकल हैं, तो स्ट्रेंथ पार्टिकल तो इनकी स्ट्रेननेस भी होगी। अब स्ट्रेननेस होगी इन्हीं की होगी जो स्ट्रेंथ पार्टिकल है, बाकी की स्पिन वो स्ट्रेननेस 0 होगी। तो देख लेते हैं, स्ट्रेननेस भी यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। स्ट्रेननेस के मेसॉन के लिए डिफाइन है और हाइपरियन के लिए डिफाइन है। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले। अब स्ट्रेननेस की वैल्यू आपकी +1, -1, -2, -3। ठीक है, या कह सकते हो 0, +1, -1, -2, -3। गॉट इट। अब सबसे पहले बात करते हैं S = 0।
स्ट्रेंजनेस जीरो कितनी होगी, जो स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है उनके लिए स्ट्रेंजनेस कितनी होगी, जीरो होगी। ठीक है, सिर्फ स्पिन वो स्ट्रेंजनेस किसके लिए एग्जिस्ट करेगी, के मेसोन हाइप्रॉन्स, के मेसोन हाइप्रॉन्स। ठीक है, अब करते हैं बात एच को +1 किसके लिए होगी, तो +1 आपकी होगी के मेसोन से रिलेटेड, के प्लस और के नॉट के लिए, सिर्फ के प्लस के नॉट, गॉट इट। तो इनके लिए क्या होंगे, सिर्फ +1 होगी। माइनस किनके होगी, किनके लिए होगी, इनके एंटी पार्टिकल्स के लिए। तो के प्लस का एंटी वर्क है के माइनस, के नॉट का के नॉट माइनस, गॉट इट। इसके बाद -1 वाले पार्टिकल्स ये भी हैं लैम्डा, और ये आपके 3 आपके ये थे ना सिग्मा, इनके लिए भी। तो एक बार टेबल से देख लेते हैं, टेबल से और भी अच्छा फील होगा। देख लो यहाँ पे इसके लिए कितने हो गए, ये और ये +1, एस की वैल्यू +1, इनके लिए क्या होगी -1। फिर यहाँ पे चलते हैं भाई, इनके लिए भी -1 -1, इसके लिए 2 है तो -2, इसके लिए -3। तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रेंजनेस नंबर भी याद रख सकते हैं। फिर से याद कर लेते हैं थोड़ा बहुत। स्ट्रेंजनेस किसके लिए होगी, जो स्ट्रेंज पार्टिकल्स हैं। स्ट्रेंज पार्टिकल कौन कौन से हो सकते हैं, के मेसोन एंड हाइप्रॉन्स। अब के मेसोन में भी आपके 2 कैटेगरी हैं, एक आपके के प्लस के नॉट और दूसरी है के माइनस और के नॉट माइनस। अब क्या है कि जो आपके के प्लस और के नॉट है उनके लिए स्ट्रेंजनेस कितनी होगी, +1, इनके लिए कितनी होगी, -1, इनके एंटी पार्टिकल्स है। फिर इसके बाद हमें हाइप्रॉन्स में, हाइप्रॉन्स में आपके क्या है, लैम्डा की -1, सिग्मा की -1, काई की -2, ओमेगा कितनी होगी, -3। तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रेंजनेस भी याद रख सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ा पेरिटी की। पेरिटी में क्या होता कि पेरिटी किस तरीके से आपको याद रखनी है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने स्ट्रेंजनेस लिखा था, स्ट्रेंजनेस फिर से आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि के मेसोन के लिए हाइप्रॉन्स के लिए डिफाइन होगा। तो के प्लस के कितने होगी, +1, के नॉट के लिए भी +1, माइनस साइन है तो -1, माइनस इस पे आ गया तो -1। ठीक है, अब हाइप्रॉन्स भी देख लो, हाइप्रॉन्स के लिए कितना था, लैम्डा के लिए -1, इन सब के लिए -1 सॉरी, इनके लिए -2 और इनके लिए -3। तो ये आपका हाइप्रॉन्स के लिए हो गया स्ट्रेंजनेस। बाकी अगर जो स्ट्रेंजन पार्टिकल्स नहीं है उनके लिए स्पिन की वैल्यू कितनी रखोगे आप लोग, स्ट्रेंजनेस की वैल्यू कितनी रखोगे, 0 रखोगे। नाउ पेरिटी देख लेते हैं। पेरिटी क्या है कि आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए पेरिटी डिफाइन नहीं होती है, तो उनके लिए पेरिटी हम लोग कंजर्व नहीं करेंगे। कोई भी रिएक्शन आती है तो उनमें पेरिटी वाला ऑप्शन छोड़ देंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन होगा। या दूसरी बात है कि ग्रेविटॉन भी अगर प्रेजेंट है तो उसके लिए भी पेरिटी नहीं डिफाइन होती है। इसके बाद करते हैं, पेरिटी सेम होती है बोजोन और एंटी बोजोन्स के लिए, ऑड पेरिटी होती है उनके लिए। बोजोन और एंटी बोजोन की पेरिटी कैसी होती है, ऑड, मतलब नेगेटिव वाली। इसके बाद जो आपके फर्मियोन्स और एंटी फर्मियोन्स होती है ना उनके लिए अपोजिट होती है। कैसे, कि फर्मियोन के लिए इवन होती है और एंटी फर्मियोन्स के लिए कितनी होती है, ऑड होती है। जैसे फर्मियोन्स में देख लेते हैं हमने लोगों ने, फर्मियोन कौन कौन से होते हैं, बेरियोन्स एंड लेप्टॉन्स, है ना। तो लेप्टॉन के लिए तो डिफाइन नहीं है, बेरियोन बचा, बेरियोन के लिए इवन होगी, बट जो एंटी बेरियोन्स होंगे ना उनके लिए ऑड पेरिटी होगी। तो इस तरीके से पेरिटी भी आप लोग याद रख सकते हो। पेरिटी के बाद हमने स्ट्रेंजनेस देख ली, पेरिटी देख ली, स्पिन बाद में देखेंगे। इसके बाद हम लोग थोड़ा लाइफ टाइम के बारे में भी समझ लेते हैं। लाइफ टाइम याद करने का तरीका भी देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइफ टाइम ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। लाइफ टाइम मतलब देख लेते हैं कि स्टेबल पार्टिकल्स क्या होते हैं। स्टेबल पार्टिकल्स जिनकी लाइफ टाइम इन्फिनिटी होती है। तो आपको पता है कि हमने इलेक्ट्रॉन है ना एग्जिस्ट करता है, प्रोटॉन एग्जिस्ट करता है ना, ये काफ़ी स्टेबल पार्टिकल्स हैं। फिर आपने देखा होगा कि फोटोन भी एग्जिस्ट करता है, ग्रेविटॉन। तो स्टेबल पार्टिकल्स ये हो गए। इनके साथ साथ जितने भी आपके ये लेप्टॉन में न्यूट्रॉन में थे ना, ये सारे स्टेबल हैं, ठीक है। तो इनकी टाउ की वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी। अब बात कर लेते हैं लेप्टॉन्स की, क्योंकि हमारे पास लेप्टॉन है, मीजॉन है, इसके बाद बेरॉन है। 3 तरीके की पार्टिकल्स हैं, इनकी लाइफ टाइम हमको याद होनी चाहिए। अगर इनकी लाइफ टाइम याद होती है ना तो कई तरीके के रिजल्ट हम लोगों को मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे कि इंटरेक्शन कौन सा होगा, है ना, इसके बाद डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, तरह तरह के मतलब आपकी बहुत सारी रिएक्शंस में हो सकता है लाइफ टाइम कंजर्व कराना हो या फिर लाइफ टाइम निकालना हो, पता करना होगी लाइफ टाइम कितनी होगी, लाइफ टाइम पता चल गया तो कौन सा इंटरेक्शन होगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे। अब आपको पता है लेप्टॉन, मीजॉन, बेरियॉन्स, ठीक है। अब लेप्टॉन में कौन कौन सी चीज़ें थी हमारे पास, 3 कैटेगरी थी, इलेक्ट्रॉन वाली, टाउ वाली, म्यू वाली। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन तो स्टेबल पार्टिकल है तो इनकी इन्फिनिटी होगी भाई। अब हम बात करते हैं म्यू, ठीक है। तो म्यू हमको पता है कि माइक्रोन पढ़ा था, माइक्रो तो 10⁻⁻6 होना चाहिए। तो इसकी हमारी जो टाउ की वैल्यू होगी वो 10⁻⁻6 होगी। गॉट इट। अब यहाँ पे है टाउ वाले में, टाउ टी 13, तो हमें से याद हो गया 30, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं। म्यू माइक्रोन 10⁻⁻6,
T4 13 10⁻13 सेकेंड। तो ये लेप्टॉन्स की लाइफ टाइम हमको याद हो गई। ठीक है, अब करते हैं मीजोन वाली बात। अब मीजोन की लाइफ टाइम देखते हैं भाई। अब मीजोन में क्या होगा कि आपके देखो पाई प्लस पाई माइनस दोनों का मास इक्विवेलेंट होता है 140 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट समथिंग। तो इनकी लाइफ टाइम सेम होगी। तो याद रखना कैसे 10⁻⁸। ठीक है, 10⁻⁸। बट जब पाई नोट की बात करते हैं ना तो इसकी डबल हो जाती है 10⁻16। ठीक है, 10⁻16 याद हो जाएगा ना। पाई प्लस पाई माइनस का मास सेम होता है 140 की समथिंग। तो इसकी 10⁻⁸ होगी। जैसे पाई नोट पे आ गया हमारा कितना हो गया 10⁻16। तो इस तरीके से हम लोग पाई मीजोन की लाइफ टाइम याद रख सकते हैं। अब ये चीज़ रिपीट इनके लिए हो गई। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। अब के मीजोन पे आए। अब आपको पता है प्लस माइनस वाले सेम मास वाले हैं तो 10⁻8 सेकेंड हो जाएगा। बट जैसे हम लोग न्यूट्रल वाले में आए के नॉट के लिए आए तो इनकी लाइफ टाइम इससे बढ़ के हो गई। तो 10⁻10 हो गया। याद हो जाएगा ना। ठीक है, इसके बाद आगे हमारा कौन सा मीजोन बचा, ईटा मीजोन वाला। इसकी होती है 10⁻19। अब इसमें देख सकते हो सबसे ज़्यादा इसी की है, मतलब पावर वाली बात कर रहा हूँ मैं, वैसे तो बहुत कम है बट ईटा नॉट में देख सकते हो 10⁻19 हो गया। तो कौन कौन से नंबर आपको याद रखने हैं अगर मैं आपको यहीं से पे याद करना सीखूँ तो एक आ गया था म्यू कितना था, और म्यू माइक्रोन मतलब 10⁻6। फिर टाउ आया, टाउ टी मतलब 13 10⁻13 हो गया। ओके, इसके बाद हम लोग आए पाई प्लस पाई माइनस। ठीक है, इन दोनों का मास सेम होता है इसलिए इसकी 10⁻8 रखेंगे। इसी प्रकार कौन सा और पार्टिकल हो सकता है के प्लस के माइनस, इनकी भी 10⁻8 रख लेंगे। अब हमको पता है कि इसके साथ एक और एग्जिस्ट करता है पाई नॉट, ये कितनी होगी इससे बढ़ के 10⁻16 हो जाएगी। अब के प्लस वाले का भी एक पार्टिकल एग्जिस्ट करता है तो कितना हो जाएगा के नॉट कितना हो जाएगा 10⁻8 से लेकर 10⁻10 तक चला गया। याद हो गया। अब कितना बचा ईटा नॉट इनसे सबसे ज़्यादा होगा तो 10⁻19 हो गया। गॉट इट। यही थे कि यहाँ तक आपको याद हो गया होगा ना कि कौन कौन सी है। बाकी इनके अलावा आपने देखा था लेप्टॉन में वो आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है इनफाइनाइट होगी, गामा ग्रेविटॉन, इनके अलावा जितने भी आपके न्यूट्रॉन वाले लेप्टॉन्स थे वो सारे स्टेबल में। तो टाउ की वैल्यू कितनी होगी इन्फिनिटी होगी। आई थिंक यहाँ तक आपको याद हो जाना चाहिए लाइफ टाइम। गॉट इट। नाउ अब हमारा लेप्टॉन कवर हो गया, मीजोन कवर हो गया। अगर यहाँ तक याद हो गया ना तो वेरोन वाली भी लाइफ टाइम आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी। कैसे, अब वेरोन आपके दो कैटेगरी में थे है ना, एक न्यूक्लियॉन्स थे और आपके हाइपरॉन्स थे। न्यूक्लियॉन में हमारा प्रोटॉन न्यूट्रॉन था, प्रोटॉन की तो इन्फिनिटी है, न्यूट्रॉन ये इन जनरल सबको याद होती है कि भाई 15 मिनट लाइफ टाइम होता है इसका, 15 मिनट में ये आपका डिके हो जाता। तो इसी प्रकार हम लोग याद रख सकते हैं 15 मिनट या फिर 1000 सेकेंड। ठीक है, 1K सेकेंड ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग, 15 मिनट या फिर 1K सेकेंड, 15 मिनट या फिर 1 मतलब कह सकते हो कि 1K सेकेंड। अब आपको पता 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं तो 15 छक्का 90 मतलब 1000 के समथिंग है ना। तो ऐसे याद रख सकते हो 15 मिनट या फिर 1000 सेकेंड अप्रॉक्सीमेट। अब हाइपरॉन्स बचा, हाइपरॉन्स में आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा भाई। कैसे कि इसमें जितने भी हाइपरॉन्स थे ना उनकी सबकी 10⁻10 सेकेंड होती है सिवाय एक के। ये कुछ अजीब टाइप का दिख रहा है लैम्डा जो सॉरी सिग्मा है ना, सिग्मा नॉट का जो लाइफ टाइम होता है वो 10⁻20 सेकेंड होता है, बाकियों के लिए 10⁻10 सेकेंड होता है। ठीक है, यहाँ तक याद हो गया ना। सारे हाइप्रॉन्स की लाइफ टाइम कितनी होगी 10⁻10 सेकेंड। एक को छोड़ दो इस वाले को, इसकी होती है 10⁻20 सेकेंड। ठीक है, ऐसे हम लोग लाइफ टाइम याद रख सकते हैं। और अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं लाइफ टाइम के ऊपर। ठीक है, मैं यहाँ पे बोलते जाऊँगा तो आप लोग मेरे साथ साथ बोलते जाना। ठीक है, मैं कुछ पार्टिकल्स लिखता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ग्रेविटॉन, गामा, फिर जितने भी हमारे इसके न्यूट्रॉन वाले पार्टिकल्स थे उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये पार्टिकल है तो इनके एंटी पार्टिकल्स भी होंगे, ये भी याद रखना। पता चले यहाँ पे भी आपको हम ये कहोगे नहीं ये तो अलग वाले पे। ठीक है, तो इनके एंटी पार्टिकल्स भी आपके यहाँ पे हैं। अब ये आपके हमको पता है ये सारे चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, दिखते हैं है ना। तो ये इनकी लाइफ टाइम कितनी होगी इन्फिनिटी। अब हम लोग आते हैं किसमें, लेप्टॉन्स में। लेप्टॉन हमारे 3 तरीके के थे। इलेक्ट्रॉन निकल गया, कौन कौन बचा, म्यू एंड टाउ। म्यू देख के माइक्रो वाली फीलिंग आ रही है, टाउ देख के 13 वाली फीलिंग आ रही है ना। ओके, नाउ इसके बाद हम लोग आते हैं वेरियन में। वेरियन में अब हमारा कौन कौन सा बचा, हमको पता है वेरियन आपके
दो तरीके के थे, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और आपके आइप्रॉन्स थे, ठीक है ना। प्रोटॉन निकल गया इन्फिनिटी, न्यूट्रॉन सब इन जनरल बोलते हैं 15 मिनट भाई साहब, 15 मिनट में कितने सेकंड, 900 सेकंड, तो अप्रॉक्सीमेट 1000 सेकंड, ठीक है। अब हाइप्रोन आ गया, हाइप्रोन में सारे हाइप्रोन्स की जो टाउ की वैल्यू को -10⁻⁻10 सेकंड होगी, सिवाय किसके, इस वाले के, इसकी कितनी होती है, डबल होती है 20, गॉट इट। इसके बाद बात करते हैं हम लोग म्यूचॉन की, ठीक है। अब आपको पता है म्यूचॉन आपके कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के, पाई, के, ईटा। इसमें भी आपके 2 तरीके के होते हैं, पाई प्लस, पाई माइनस, पाई नॉट। इसमें भी आपके 2 तरीके होते हैं, के प्लस, के माइनस, के नॉट, ठीक है। इसका एक ही होता है एन नॉट। आपको पता है ये दोनों के मास सेम होते हैं, तो भाई 10⁻⁸ सेकंड के, तो क्या दिक्कत है। इसका मास अलग होता है, इसको डबल कर दो, इसका सेम होता है, इसको 10⁻⁸ कर दो, इसका डिफरेंट होता है, -10 कर दो। ये न्यूट्रल पार्टिकल है, इसलिए इसकी कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻19, सॉरी ज़्यादा थी, ठीक है। तो ये लाइफ टाइम हो गया, आसान है ना। तो इस तरीके से हम लोग लाइफ टाइम याद रख सकते हो। इसमें थोड़ा सा और बता दे रहा हूँ कि अगर लाइफ टाइम याद है तो हम लोग थोड़ा इंटरेक्शन के बारे में भी देख लेते हैं इसमें, कि जैसे अगर कोई रिएक्शन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, उसके लिए लाइफ टाइम कितना होना चाहिए, टाउ की वैल्यू << 10⁻20 सेकंड होना चाहिए, 22। फिर उसके बाद अगर 10⁻21 से 10⁻14 के बीच में टाउ की वैल्यू, तो वो EM इंटरेक्शन करेगा। अब आपको क्या है कि देखो यहाँ पे 22 था, यहाँ पे 21 हो गया, 7 माइनस हुआ तो 14 हो गया, फिर यहाँ पे 13 आ गया। तो आपको पता है बीक इंटरेक्शन है, तो बीक कितना होगा, 10⁻13 सेकंड से ज़्यादा और 10⁻3 सेकंड से कम होना चाहिए, तो वो बीक के थ्रू इंटरेक्शन होगा। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि लाइफ टाइम हमारा कवर हो गया। तो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत तो याद हो ही जाएगा, बाकी प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो ये चीज़ें बहुत आसान लगने लगेंगी। बाकी थैंक यू यहाँ तक सुनने के लिए।